बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लसूड़े का अचार। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आपका अचार ख़राब क्यों हो जाता है और ये कितने दिन में परफेक्टली रेडी होता है। इसे हम धूप के बगैर और उबाले बगैर ही रेडी करेंगे। तो चलें इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो जब आप बाज़ार से लसूड़े लेके आएंगे तो कुछ इस तरह से होंगे, इसकी डंडियाँ इसके साथ ही होंगी। इसे हमने अच्छी तरह से धो लेना है और खुश्क कर लेना है। उसके बाद सिर्फ ये जो टहनियाँ ये डंडियाँ हैं इन्हीं को रिमूव करना है। लसूड़े के ऊपर वाला पार्ट हमने रिमूव नहीं करना है। ये कब और कैसे रिमूव होगा ये भी आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो लसूड़े का अचार खाने का तो आपको यकीन होगा कि ये आम के अचार से भी ज़्यादा टेस्टी होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको 1 किलो लसूड़े के अचार की रेसिपी दूंगी। बहुत से लोग लसूड़ों को पहले उबाल लेते हैं, फिर उसे 7 से 8 घंटे के लिए धूप में या पंखे में ड्राई करते हैं और उसके बाद उसका अचार डालते हैं, लेकिन हम इसे पहले फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम पहले पैन में लेंगे ऑयल, और ऑयल भी हम सरसों का ही लेंगे। तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है। और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें लसूड़े ऐड करने हैं। अगर आप लसूड़े के ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर देंगे तो इसमें से लेस रिमूव होगी और आपको मुश्किल होगी इसे फ्राई करने में, इसलिए पहले ही हमने इसका ये पार्ट रिमूव नहीं करना है, ठीक है। चूल्हे की आंच को ना तो बहुत ज़्यादा स्लो करना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसे तेज़ रखना है। तो आंच को हमने दरमियाना ही रखना है। चम्मच हमने साथ साथ हिलाते रहना है। आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए वीडियो की स्पीड को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। आपने YouTube पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि ये अचार 3 दिन में या 5 दिन में रेडी हो जाता है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट व्यूज़ के लिए लोगों को गलत गाइड किया जाता है। वीडियो के एंड पे हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि असल में कितने दिन लेता है मुकम्मल तौर पे रेडी होने में। तो हमने इसे तब तक भूनना है ऑयल में जब तक कि इसकी स्किन थोड़ी सी लूज़ नहीं हो जाती है। तो 1 किलो लसूड़े अगर आपके पास हैं, चूल्हे की आंच दरमियानी है, तो आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको अच्छी तरह से भूनने में। तो जैसे जैसे हम इन्हें भूनते जाएंगे इसके ऊपर वाली जो कैप है ये खुद ही चम्मच के साथ लगती जाएगी इस तरह से, और साथ ही साथ लसूड़ों का कलर भी चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं लसूड़े की स्किन हल्की हल्की सी ढीली होनी शुरू हो गई है। तो आधी से ज़्यादा कैप्स तो इसे भूनने के दौरान ही चम्मच के साथ निकल के उतर जाएंगी। जैसे जैसे ये चम्मच के साथ चिपकती जाएंगी हम इसे अलग करते जाएंगे। इन्हें भूनने का मकसद ये है कि एक तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे और एक जो इनके अंदर लेस होती है वो भी काफ़ी हद तक भूनने पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगी। ये लेस कब और कैसे ख़त्म होगी ये भी आपको भी पता चल जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इनको अच्छी तरह से भूनते हुए, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है और लसूड़े की स्किन भी अच्छी खासी ढीली हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और इसे छील के इस तरह से लंबे लंबे पतले पीसीस में काट लिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो इसकी खुशबू पूरे अचार को मज़ीद टेस्टी कर देगी। तो इसे जस्ट हमने 1 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इनके साथ, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि हम इसमें मसाला जात ऐड कर सकें। तो सबसे पहले जो इसमें मसाला मैंने ऐड किया है वो है नमक। नमक यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है। नमक टेस्ट का काम भी करता है और इसे प्रिजर्व भी करता है। इसके अलावा हमने इसमें ली है कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। अचार में बहुत ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं की जाती है। आधा चम्मच ही इसमें मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें मेथी दाना लेंगे। अच्छा, मेथी दाना और मेथी में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमने बड़े साइज़ वाला मेथी दाना लेना है। 1 चम्मच ही साबुत कलवंजी ऐड करेंगे। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब कुछ मसाले हम थोड़े से कूट के इसमें डालेंगे। यहाँ पे आधा चम्मच मेथी दाना लेंगे बड़े साइज़ वाला, ठीक है। आधा चम्मच ही सौंफ लेंगे और आधा चम्मच ही साबुत कलवंजी इसमें ऐड करेंगे। आप ये तमाम अज्जा मिक्सी में डाल के भी हल्की सी ग्राइंड कर सकते हैं। तो मेथी दाना तकरीबन साबुत ही रहता है, जस्ट हल्का सा नरम होता है ग्राइंड करने पे या कूटने पे। ये तमाम अज्जा भी हम अचार में ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ज़ीरे को भी ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है। इससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बहुत से लोग इसमें राई दाना भी ऐड करते हैं, तो हम इसमें राई दाना ऐड नहीं करेंगे। तो जिस जार में भी आपने अचार को प्रिजर्व करना है वो मुकम्मल तौर पे धुला हुआ और साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए। वैसे तो आप इसे प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं, लेकिन जार अगर शीशे का हो या पत्थर का हो तो दी बेस्ट है। बहुत से लोग अचार में जब सरसों का ऑयल ऐड करते हैं तो इसे गर्म करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऑयल को गर्म करके अचार में ऐड नहीं किया है।
अच्छा, ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है। जैसे मेरी अम्मी अचार डालती हैं वैसे ही ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सरसों के ऑयल को अगर आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने उसे कैसे साफ़ करना है, इसकी 3 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक रेसिपी में हमने उसे आटा डाल के साफ़ किया था, दूसरी रेसिपी में हमने इसे मुल्तानी मिट्टी के साथ साफ़ किया था और तीसरी रेसिपी में हमने इसमें लहसुन और डिफरेंट मसाले डाल के इसे साफ़ किया था। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ये तीनों वीडियोस मौजूद हैं, आप इसे विजिट कर सकते हैं। असल में घानी से जो हम ऑयल लाते हैं उसकी तेज़ खुशबू होती है, तो उस खुशबू को और उसकी झाग को कम करने के लिए इसे हम थोड़ा सा घर पे ही प्यूरीफाई करते हैं। लेकिन अचार में आपको इसे प्यूरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अक्सर लोगों का अचार ख़राब इसलिए होता है क्योंकि अचार में ऑयल कम ऐड किया जाता है। आपने इसमें इतना ऑयल ऐड करना है कि तमाम का तमाम अचार इसमें डिप हो जाए। अब 3 दिन के लिए हमने इसे मुकम्मल तौर पे टाइट करके रख देना है और 3 दिन के बाद हमने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरका आपने पहले दिन ही ऐड नहीं करना है, वरना ये अचार जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और इसकी लेस भी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं होगी। तो सिरका हम 3 दिन के बाद इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। 3 दिन तक आपने अचार को अच्छी तरह से हिलाना है दिन में एक बार और देखना है कि ऑयल का लेवल कम तो नहीं हो गया है। अगर इसमें ऑयल का लेवल आपको कम लगे या कोई भी अचार का हिस्सा आपको ऊपर तैरता हुआ नज़र आए तो इसे आपने या तो अलग कर लेना है या इसे आपने अचार में दोबारा डिप कर देना है। अलग करने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अक्सर लसूड़े थोड़े से ज़िद्दी होते हैं और अपना सर उठाए रखते हैं, अचार में वो अच्छी तरह से डिप नहीं होते हैं। तो ऐसे ज़िद्दी लसूड़े जो होते हैं ये बाकी अचार को भी ख़राब कर देते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा लसूड़े तो हम ऐसे ही निकाल के बाहर कर देंगे। तो अगर आपने 1 किलो अचार डाला है तो उसमें से 10-12 लसूड़े ही ऐसे होते हैं जो कि अंदर अच्छी तरह से डिप नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे फ्राई नहीं होते हैं या उस लसूड़े में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। मैंने इस अचार के जार को मुकम्मल तौर पे भर दिया है, लेकिन आपने जिस अचार के जार में इसे सेव करना है उसे आपने थोड़ा सा खाली रहने देना है ताकि इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकें। तो इस तरह के 3 जार मेरे मुकम्मल तौर पे भर गए थे। 3 दिन के बाद सारा अचार मैंने दोबारा बाउल में निकाला, उसमें 1 कप सिरका ऐड किया और इसे दोबारा जार्स में भर के रख दिया। तो लसूड़े की लेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने में 1 से 1.5 माह लग जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि 3 दिन में अचार रेडी है, 5 दिन में अचार रेडी है, वो मुकम्मल तौर पे गलत गाइड कर रहे हैं आप। जब भी आपने अचार निकालना है जार से तो ड्राई चम्मच यूज़ करना है, जूठा चम्मच आपने नहीं ऐड करना है और जूठा अचार भी आपने दोबारा जार में ऐड नहीं करना है, इससे अचार ख़राब हो जाएगा। इस अचार को फ्रिज में रखने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 साल तक ये अचार मुकम्मल तौर पर ठीक रहता है फ्रिज में रखे बगैर। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।